नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एएम बेसिक नॉलेज पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें यह दिखाया जाएगा कि हायर एजुकेशन में आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आईएएस पीसीएस की तैयारी करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो आज हम आए हैं, एक रूम है यहाँ इलाहाबाद में, जो भाई साहब तैयारी करते हैं, तो वो आपको अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए। ये देखिए इनका रूम है और यहाँ सब देखिए स्टडी मटेरियल है। ये इतने सारे स्टडी मटेरियल हैं। ये इनका बेड है जिस पे ये सोते हैं। और इसके बाद यहाँ देखिए इनके कुछ पर्सनल चीज़ हैं, जो लैपटॉप है या भगवान की देखिए प्रतिमा है। पूजा पाठ ये सुबह शाम हमेशा करते हैं। और ये आगे इनका किचन रूम है। तो वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे चैनल पर अपने तैयारियों का अनुभव साझा करने के लिए तैयार हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये जानकारी नहीं देना चाहते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप अपने अनुभव को हमें धीरे धीरे बताइए कि क्या क्या आपने आईएएस की तैयारी में कहाँ से स्टार्ट किया, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, इन सब बातों के बारे में आप हमें बताइए। जी, धन्यवाद आपका पूछने के लिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोग बहुत मिसगाइड करते हैं लोगों को, गलत जानकारियाँ देते हैं, क्योंकि ये एक लड़ाई है, एक युद्ध है जिसमें सबको आगे निकलना है। अब हम यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर कई लोग सोचते हैं कि मैं अगर बोल दूँ कि अगर मैंने सही जानकारी इसको दे दी तो कहीं ये निकल ना जाए, मैं रह ना जाऊँ, तो इस वजह से लोग जो है कई बार गलत जानकारियाँ भी देते हैं। तो जैसा कि मेरा नाम आशीन्द्र पटेल है और मैं यूपी के एक छोटे से ज़िले अम्बेडकर नगर से रहने वाला हूँ। और मेरी जो स्कूलिंग है वो बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से है। आप प्राइमरी स्कूल देखते होंगे गांव में जो होता है, तो जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है, जो हाई स्कूल तक, इंटर तक, वो सब इंटरमीडिएट कॉलेज और जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वहीं से हुई है। तो बहुत हाई लेवल स्कूलिंग नहीं हुई है मेरी, और मैं बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से हूँ। और मेरा हिंदी मीडियम रहा पहले, सबसे पहली बात 12th तक मेरा हिंदी मीडियम रहा। उसके बाद मैंने बीटेक करी। बीटेक मैंने अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाज़ियाबाद से किया है, और वो वहाँ से इंग्लिश मीडियम का दौर शुरू हुआ मेरे। उसके बाद मैंने गेट किया। गेट में मेरी ऑल इंडिया रैंक 300 थी। उसके बाद मैंने गेट से फिर मैं एमटेक किया। एमटेक मैंने एनआईटी त्रिची तमिलनाडु से किया है। वहाँ से एमटेक करने के बाद मुझे जॉब का ऑफ़र मिला, लेकिन मैंने जॉब एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि एक दोस्त ने मुझे गाइड किया कि अगर तुमको कुछ बड़ा करना जीवन में तो यूपीएससी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे सकता है। तो फिर एमटेक करने के बाद 2019 में मैंने तैयारी शुरू की। तो मैंने कोचिंग जो है वो वाजीरामन रवि, दिल्ली में कोचिंग है, वहाँ से की। और 1 साल तैयारी करने के बाद फिर मुझे लगा कि कोविड आ गया उसके बाद 2020 में, तो मैं वहाँ से चला आया घर। उसके बाद मैं यहाँ इलाहाबाद में तैयारी कर रहा हूँ। तो पहले आप जो दिल्ली में आपने तैयारी किया है तो कितना पैसा लगा, कितनी फीस लगी, वहाँ रहने का कितना खर्च था, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, दिल्ली मेरे ख्याल से एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड के लिए दिल्ली में बहुत ज़्यादा खर्चा है। अगर आप वाजीरामन रवि की बात करें तो जिस साल 2019 में मैंने कोचिंग की, जीएस की जो फीस थी वो 1,60,000 रुपये थी, 1,60,000 और ऑप्शनल की 70,000 थी। तो मान लीजिए 2,30,000 रुपये आपकी ये जाएंगे, और ये वन टाइम में आपको पेमेंट करना होता। वाजीरामन रवि में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होती, आपको सिंगल एक ही बार में आपको सारा पेमेंट करना है। मतलब 2,30,000 आपको एक बार में देना है। और ओल्ड राजेंद्र नगर में अगर आप रहने के खर्चे की बात करें तो आपको 7 से 8,000 मिनिमम रूम मिलेगा, छोटा सा रूम मिलेगा। आपने मेरा रूम देखा होगा, इससे भी छोटा रूम मिलेगा, ठीक है। उसमें आपको 8,000 रुपये आपका रहने का। उसके बाद बिजली का बिल आप 500 रुपये जोड़ लीजिए। उसके बाद आपको खाने का 3-4 हज़ार रुपये। तो ये सब मिला जुला के 12 से 15,000 रुपये आपके महीने की ये वैसे खर्चे हैं, इनको आप हटा नहीं सकते। इसके बाद एक्स्ट्रा आपका जो भी खर्च हो। हाँ, उसके बाद जो खर्चा है 2-4-5,000 रुपये आपको चाहिए। डेली आप कोचिंग जा रहे हैं, कुछ मटेरियल लेना हो, कुछ तो आप मंथली मान लीजिए एक स्ट्रगल वाली लाइफ भी जिएंगे तो भी 15 से 20,000 रुपये आपके मंथली जाएंगे। तो दिल्ली मेरे ख्याल से काफ़ी कॉस्टली है अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, पर अच्छा भी है अगर आप इतना बड़ी जॉब के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो आप इलाहाबाद में कैसे आ गए? इलाहाबाद में आने की कहानी यही है कि कोविड आ गया, उसके बाद मैं घर आ गया। और घर से आने के बाद फिर घर वालों को, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है, मुझे दिक्कत हो जाती है पोल्यूशन वगैरह में। तो उन्होंने बोला कि इलाहाबाद जो है अपने घर से नज़दीक है, अम्बेडकर नगर से 200 किलोमीटर है, और यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी सेल्फ स्टडी ही करना है और मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। जो जितना मटेरियल मुझे लेना था कोचिंग से, जितना गाइडेंस लेनी थी वो हो गया। कोचिंग का रोल बस इतना होता है कि आपको गाइड करे।
तो आप ये बताइए कि जैसे जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी इंटर पास किया है या ग्रेजुएशन किए हैं, तो वो अगर तैयारी करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क होता है बच्चों के दिमाग में वो होता है कि यार हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम आजकल बहुत चल रहा है कि हिंदी मीडियम से हैं तो हम पीछे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी 12th तक हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ। उसके बाद वो अलग बात है, मैं बीटेक एमटेक सब इंग्लिश मीडियम में था तो मैंने इंग्लिश मीडियम ले लिया। आप अपने आप को जितने अच्छे से जान सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी मीडियम में, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, आप उस मीडियम से तैयारी करिए। हिंदी इंग्लिश का कोई फ़र्क नहीं है। दूसरी बात है, सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें 3 फेज़ होते हैं। आपका पहला प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। आपको प्री में बस आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज चेक की जाएगी कि आपको बेसिक चीज़ों की जानकारी है कि नहीं, आपको देश की राजनीति के बारे में जानकारी है कि नहीं, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, देश का इतिहास आपको पता है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों पे आपको जज करेंगे। मेंस जो इसका होता है वो सबसे वन ऑफ द मतलब सबसे टफेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है। मेंस में आपको अच्छे से परखा जाएगा डीप में। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू फेज़ होता है। तो वर्मा जी आप ये बताइए कि जैसे जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको किन किन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया था तो मेरे 87 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे। उस साल कट ऑफ 98 गई थी। उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट मैंने दिया, उसमें भी अनफॉर्चुनेटली मैं फ़ेल रहा। तीसरे अटेम्प्ट में भी फ़ेल हुआ मैं, तो मेरे 3 अटेम्प्ट फ़ेल हो चुके हैं। सीजीएल मैंने 2 बार क्वालिफ़ाई किया है और सीजीएल बहुत आसान एग्ज़ाम होता है मेरे ख़्याल से। टियर 1 तो बहुत आसान होता है। और पीसीएस में अभी मैं दूसरा अटेम्प्ट दूंगा कि इसमें मेरा क्या होगा वो देखेंगे 2023 में। लेकिन यहाँ पे देखिए गलती क्या मैंने की, आप क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, सिलेबस को ध्यान में नहीं देते, तैयारी शुरू कर देते हैं, अंधाधुंध कुछ भी पढ़ने लगते हैं। आप सिलेबस जितना है उतना ही पढ़िए, उस पर एकदम चिपके रहिए सिलेबस पे। अगर सिलेबस में लिखा है एक लाइन तो उसी लाइन के इर्द गिर्द आप रहिए, उसके आसपास जितनी चीज़ हो सकती है वो देखिए। दूसरी चीज़ है, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोई टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, खूब सारे टेस्ट सीरीज़ दीजिए, अपनी गलतियों को एनालाइज करिए कि क्या गलती हुई क्या नहीं हुई। दूसरा, उसके बाद जो तीसरा सबसे फेज़ आता है कि अगर कोई गलती हो रही है तो उसको सुधारना कैसे, ये आपको पता होना चाहिए। गलती आपने कर ली अगर कि पहले दूसरे अटेम्प्ट में, कई बार होता है कि आप कुछ गलती नहीं भी कर रहे होते तब भी कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, एग्ज़ाम में प्रेशर अलग चीज़ है। तो वो सब चीज़ों को आपको बैलेंस करना है। तो वो तैयारी के बीच में आप उसमें कोई रिस्क नहीं ले सकते। वर्मा जी आप दर्शकों को ये बताइए कि आपने क्या गलती की है जो दूसरे गलती ना करें। देखिए, सबसे बड़ी गलती है तो आंसर राइटिंग। मैंने आंसर राइटिंग पे स्टार्टिंग के 2 साल तक बहुत कम ध्यान दिया। अब मैंने धीरे धीरे टेस्ट सीरीज वगैरह पे काम करना शुरू किया है। तो 3 सिद्धांत हैं मेरे जो मैंने अभी पिछले तैयारी से अपने प्रोसेस में लाया हूँ। उसमें पहला सिद्धांत है कि आपका जो रिसोर्स होना चाहिए बहुत लिमिटेड होना चाहिए। जैसे अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है तो लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स के लिए इनफ है, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी लक्ष्मीकांत को बार बार पढ़िए। कई लोग डीडी बसु ले आते हैं, कई लोग और भी किताबें ले आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, एक किताब को बार बार पढ़िए। तो 3 फार्मूले हैं मेरे जिस पे मैं चला हूँ और उस पर आप अगर चलेंगे तो आपका जो है निकल जाएगा बहुत आराम से, हो सकता है। क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप किस तरह से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वो भी मैटर करता है। तो पहला फार्मूला ये है कि आपका रिसोर्स एकदम लिमिटेड होना चाहिए, किताबें बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होनी चाहिए। एसेंशियल जो बुक्स हैं जो ज़रूरी हैं एग्ज़ाम के लिए वो। दूसरा, उनको बार बार रिवाइज़ करिए, इतनी बार रिवाइज़ कर डालिए कि आपको कई चीज़ें याद हो जाए कि इस पेज पे ये चीज़ लिखी हुई है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिविल सर्विसेज को क्रैक करने का, वो है आंसर राइटिंग। ये 3 फार्मूले अगर आप जीवन में अपनाते हैं अपनी तैयारी में तो आप निश्चित ही इस एग्ज़ाम में सफलता पाएंगे। और आप लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएँ हमेशा रहेंगी। अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप निकाल ले जाएंगे। वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।